बिहार की नवादा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये नीतीश बाबू का राज है क्या? और सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल इतनी होती है कि टैक्स वसूल लिया जाए, जनता का खून पिया जाए? क्या बिहार में अगर जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि इस तरीके की घटना घट कैसे गई? नवादा में एक साथ कई लोगों का जनाजा उठ रहा है और नीतीश कुमार चुप हैं, नीतीश कुमार शांत हैं। क्या केवल वोट बैंक की राजनीति करना ही जानते हैं क्या नीतीश कुमार? 80 गांवों में 80 गांव प्रभावित हुआ है, आप समझ रहे हैं? कई लोगों की मौत हो गई है, जिंदा जला दिया गया लोगों को। यह घटना बांग्लादेश की नहीं है, यह घटना पाकिस्तान की नहीं है, यह घटना भारत की है। भारत के एक ऐसे राज्य की है जो राज्य हमेशा से जाना जाता रहा है जाति भेदभाव को लेकर, पिछड़ेपन को लेकर, आर्थिक स्थिति खराब होने को लेकर। और साहब ये राज्य है बिहार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और ये नीतीश कुमार आज शांत हैं, आज ये चुप हैं। जिंदा लोगों को जला दिया गया, दलित बस्ती में आग लगा दी गई। यह अधिकार किसने दिया था और यह अधिकार किसके पास है कि जमीन का विवाद अगर चल रहा है या जमीन की लड़ाई चल रही है तो आप पूरे गांव में आग लगा दोगे, आप लोगों के घरों में आग लगा दोगे, आप लोगों को जिंदा मार दोगे? जब आपकी हैसियत नहीं है एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की, तो आपको अधिकार फिर किसने दे दिया कि आप एक जिंदा इंसान को मार दें? और यह हुआ है, यह अधिकार दिए गए हैं, यह अधिकार नीतीश बाबू के राज में दिए गए हैं। यह गुंडा राज है। और नीतीश कुमार अगर कान में तेल डालकर सो रहे हैं, आंख में काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, तो नीतीश बाबू इससे काम नहीं चलेगा। एक दलित बस्ती में कुछ लोगों ने आग लगा दिया और देखते ही देखते पूरी बस्ती खाक हो गई, जिंदा लोग मर गए, लोगों के पास शब्द नहीं है, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। और आज नीतीश कुमार है कहां? क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, या सपना देख रहे हैं कि कैसे भैया बिहार का विधानसभा चुनाव जीता जाए? साल 2025 ज्यादा दूर नहीं है, और साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नवादा में यह सबसे बड़ी घटना है। यह घटना बताती है कि नीतीश कुमार बिहार में कर क्या रहे हैं। क्या केवल केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, जो आर्थिक बजट दिया गया है, उसको ही लूट खा रहे हैं, अपना मौज में रह रहे हैं, घी रोटी खा रहे हैं? जनता की हालत यह हो गई है। बिहार के नवादा में जो हुआ है ना, उस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा किन किन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन बिहार के नवादा में जो हुआ है ना साहब, और जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जब उनसे पूछा जाता है ना कि हुआ क्या, वो रोने लगते हैं, वो कैमरे के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है, और शब्द होंगे भी कहां से? जो लोग अपने परिवार के साथ खेल रहे थे, जो लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे, अचानक उनके परिवार वाले अगले दिन उनसे बिछड़ जाते हैं, अचानक इस तरीके की घटना घट जाती है, तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और नीतीश कुमार से इस पर जवाब अब मांगा भी जा रहा है। अगर नीतीश कुमार जवाब नहीं दे पा रहे, या बिहार के हालातों को नहीं सुधार पा रहे, या उनके बस की नहीं है, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप वहां पर इस्तीफा दे दीजिए, आप बोल दीजिए मेरे बस की बात नहीं है। राज्यपाल को जिम्मेदारी दी जाए, या राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। बिहार के नवादा में जो हुआ, चलिए एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को जरा बता तो दूं कि हुआ क्या है।
बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है। यहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की थी और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का कब्जा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों के पास चल रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया, मारपीट के साथ उनके घरों को आग लगा दी। आग लगाने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भेजा गया। एसपी अभिनव धीमान ने बताया, करीब 7 बजे ये सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को जलाया गया। शुरुआत में दावा किया गया था 40 से 50 घर जलाए गए, लेकिन हमने जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया, करीब 21 घरों के परिवारों को हमने चिन्हित किया। इसमें अगर कोई आगे डिटेल्स सर्वे किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म है वो 21 घर हैं। इसके अलावा इस घटना में किसी की मौत की सूचना सामने नहीं आई है और ना ही किसी की ऐसी डेड बॉडी मिली है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यहां हवाई फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो क्लेम किया जा रहा है यहां हवाई फायरिंग की गई थी, कुछ किया गया था, उसमें अभी तक हमें कोई खोखे नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी टीम यहां सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। एसपी ने बताया इस घटना के जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी के साथ साथ हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक पुलिस फोर्स यहाँ तैनात रहेगी। नवादा की घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया। तेजस्वी ने इस घटना की तुलना महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज से की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि बिहार में दलितों के घर जलाए जा रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है कि बिहार में महाजंगल राज से बड़ा महाराक्षस राज आ गया। दलित भाइयों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार जिस तरह जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आज चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया है, शायद इसलिए क्योंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिर गई है। तो वहीं सीधे तौर पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। माना जा रहा है नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, नीतीश सरकार संभाल नहीं पा रही है, बिहार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार अब अपने ही नेताओं के बीच के सवालों में उलझ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जो खबर सामने आई है वो ये भी है कि जिसमें ये देखा जा रहा है दलित और स्वर्ण के बीच जो लड़ाई हुई, दलितों के बीच की है, दलित और महादलित के बीच की है, जिसमें मांझी और पासवान जातियां आमने सामने हैं। खबर है कि नवादा में पासवान बिरादरी के लोगों ने बुधवार देर रात मांझी समाज की बस्ती को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में एनडीए के साथ रहे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच की बयानबाजी के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पीड़ितों ने प्राणपुर गांव के मुनि पासवान एवं उसके सहयोगियों पर घर जलाने का आरोप लगाया, जहां घटना के वक्त गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया गया। पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है।
कृष्णा नगर में कई सालों से महादलित समाज के लोग बिहार सरकार की ज़मीन पर बसे हुए थे। इस ज़मीन को लेकर दूसरे पक्ष का भी इस पर दावा किया जाता रहा। इस दौरान पूरा मामला न्यायालय में लंबित है और टाइटल शूट चल रहा है। इसी दरमियान घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने अब तक कुल 21 घरों के जलने की पुष्टि कर दी। वहीं एसपी अभिनव धीमान ने शुरुआती दौर में 10 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर बयान दिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बिहार के नवादा में महादलित टोला और दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जमा हुआ है। रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें मैंने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया और तमाम नेताओं की साफ इस पर प्रतिक्रिया आई है। और जो प्रतिक्रिया आई है उसमें एक ही सवाल है, सभी का सवाल एक है, वो है नीतीश कुमार से कि आप सत्ता पर बैठकर क्या कर रहे हैं? मूंगफली छील रहे हैं क्या? आप सत्ता पर बैठकर क्या हलवा पूड़ी खा रहे हैं? आपके राज्य के अंदर, आपके राज्य में इस तरीके की घटना घट जाती है, जिंदा लोगों को जला दिया जाता है। आपके पास वक्त नहीं है क्या नवादा जाने के पास? या आपको पता नहीं है कि नवादा का पता कहां पर है? या आप ये चाह रहे हैं कि पहले मामला जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, बाद में छोटा मोटा बयान दे देंगे? मुआवजे से साहब काम नहीं चलेगा, मुआवजे से काम नहीं चलेगा। इस पर तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिन लोगों ने ये हरकत की है, आगे कोई इस तरीके की हरकत अगर करे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। मैं रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखवा दूं कि तमाम नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया है। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में लगी आग, नीतीश कुमार हुए मौन। बिहार के नवादा में दलित बस्ती जलकर हुई खाक, नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में हुई शर्मनाक घटना, लेकिन नीतीश कुमार के बंद हैं आँख और कान। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 20 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा, तो वहीं कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का इस पर बयान भी सामने आया है, जिसमें वो नीतीश कुमार से सवाल तो पूछ रहे हैं और नीतीश से इस्तीफा देने को लेकर भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज़्यादा परिवार के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाएं। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। तो वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर कई और नेताओं का बयान सामने आया। चिराग पासवान ने लिखा, बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित
टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत न करे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना। मैं जल्द ही घटनास्थल का दौरा करूंगा। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मायावती ने लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों को काफ़ी घर को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार से अब इस पे सीधे तौर पर इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि उनके राज्य में इस तरीके की घटना हो रही है, लेकिन नीतीश सो रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत सारे जनता है, वो अलग अलग राज्यों से हो सकती है, अलग अलग जगहों से हो सकती है। और मेरा सीधा सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बिहार के नवादा में जो हुआ क्या वो गलत नहीं है? बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है? क्या वहाँ पर जो सरकार है उस सरकार का सबसे बड़ा ताल्लुक केंद्र सरकार से नहीं है? या मैं सीधा सीधा बोल दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर नीतीश कुमार का समर्थन ना हो तो भैया आज केंद्र की सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, क्योंकि बैसाखी पर खड़ी। और देखिए और सुनिए, कितनी हैरान कर देने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साहब एक भी बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। वो तो ऐसे उनको देखकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार के नवादा में घटना नहीं घटी है, ये पाकिस्तान में घटना घटी है, ये घटना बांग्लादेश में घटी हो। ऐसा लग रहा है कि यह घटना श्रीलंका में घटी है। दिल्ली की जो सियासत है और बिहार की जो सियासत है, अगर देखा जाए तो क्या सब एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं? और समझिएगा, जरा समझिएगा, अगर ये घटना बिहार में नहीं हुई होती, ठीक है, ये घटना बिहार में नहीं होती, ये घटना उस राज्य में होती जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, अब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं आ जाते? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बवाल नहीं खड़ा कर देते? लेकिन आज बिहार वाले मामले पर चुप हैं। चुप इसलिए क्योंकि इनके सहभागी हैं भैया। नीतीश कुमार को कैसे बोल दें? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो भैया सहारा दे रखा है हमारे मोदी जी को। मोदी जी का तो मकसद एक ही है कि बस केंद्र की सत्ता पर बैठे रहें, चाहे बिहार के नवादा में आग लग जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आग लग जाए, साहब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फिक्र है अपनी कुर्सी की, यानी कुर्सी की लालच। और कुर्सी साहब इतना बड़ा मुद्दा, यानी कि इस कुर्सी के लिए लाखों लोगों को मरवा दिया जा रहा है, हजारों लोगों की बलि दी जा रही है, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं ये लोग। और जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और अगर नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो समझिए ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये लोग केवल और केवल सत्ता के लोभी हैं और इनका मकसद है सत्ता पर बैठना और घी रोटी खाना, बाकी जनता की हालत बद से बदतर हो जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा इस मुद्दे पर। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।